अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पिछली गुफ्तगू आपसे चल रही थी उससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल ये है। सवाल तो मेरे पास दो हैं, लेकिन मैं पहले एक सवाल करूंगा, फिर दूसरा सवाल करूंगा, फिर एक तीसरा सवाल भी करूंगा। तो आपको मालूम है कि मुझे सवाल करने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पे जब अहले इल्म के दरमियान में मौजूद हूँ तो मैं पूछने पे यकीन रखता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो डिजिटल इन्वायरमेंट है उससे जो असेसमेंट है, जिसको कहते हैं कि लर्निंग का फ्रूट होता है, या उसके फ्रूट को डिटरमिन करने का तरीका होता है, असेसमेंट कैसे बदल गई है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए डिजिटल दुनिया में आने के बाद। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि अब सीखने के अमल में उन चीज़ों की वो वक़्त नहीं रह गई जिनको हम मेमोरी बेस्ड चीज़ें कहते थे। हम्म, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि स्पेलिंग याद करना अब कोई काम नहीं रह गया। हम्म, टेंस, अंग्रेज़ी के टेंस सीखना और सिखाने पे पूरा पूरा साल सर्फ कर देना, शायद इसकी ज़रूरत नहीं रही है। हम्म, तो साफ ज़ाहिर है जब इनकी लर्निंग वैल्यू उस तरह से नहीं रह गई, क्योंकि ये आपको रेडीली अवेलेबल है, तो हम्म, इसी तरह असेस करते वक्त भी मुझे इस लर्निंग को वैल्यू करने की ज़रूरत उतनी नहीं रह गई। हम्म, सो इससे एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। लर्निंग, क्योंकि लर्निंग नाम ही किसी और चीज़ का हो गया, हम्म, वैल्यू उसमें चीज़ों में बदल गई, तो अब उन्हीं चीज़ों को असेस करूँगा जिनको मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी गुजारने के लिए वैल्यू रखती है, हम्म, और वो तमाम हायर ऑर्डर लर्निंग्स है। उनको उनको असेस करने के लिए अब उस तरह का पेपर पेंसिल टेस्ट या उस तरह के सवालात की ज़रूरत नहीं है जिनमें किसी तरह का भी मेमोराइज जवाब दे दिया जाए तो उसको आप समझें कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। अब मुझे लोगों को उनकी लाइफ सिचुएशंस के अंदर असेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ वो उनकी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के तरीके हैं, हम्म, सिचुएशंस में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में। और ज़िंदगी क्योंकि हर रोज़ एक नई सिचुएशन को फेस करती है, हम्म, सो लिहाजा उसका वो वाला सेट पैटर्न भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि मेरे 10 या 20 या 50 स्टूडेंट्स ने जो मुझसे सीखना है कल इस्तेमाल कहाँ करना है, फ़र्क फ़र्क सिनेरियोज है। तो मुझे अब उनको वो जेनेरिक्स या वो बुनियादी स्किल सिखानी है जो अपने लर्न नॉलेज को वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकें कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट तरीके से। उसको असेस करने के लिए मौजूदा सूरतें जो असेसमेंट की रेलेवेंट नहीं है। साफ तौर पे मैं, प्रोजेक्ट्स आप कहते हैं, पढ़ाई में इनका बड़ा दखल है, केस स्टडीज़ का आप कहते हैं बहुत दखल हो गया है। उसकी वजह यही है कि मैं लोगों के सामने केस प्रेजेंट करता हूँ और उन्हें उन केसेस को रिजॉल्व करने, सोल्यूशन बताने के लिए उन्होंने वो इल्म तो इस्तेमाल करना है जो मैंने उन्हें सिखाया, वो स्किल्स यूज़ करनी है जो मैंने उन्हें सिखाई, लेकिन उन स्किल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये बात मैं असेस करने पे फोकस करूँगा, ना कि हम्म, मैं उन स्किल्स के इटसेल्फ कंटेंट्स को असेस करने में फोकस करूँ। तो इससे असेसमेंट की सूरत हाल पूरी तरह से बदल गई। अब ये बात हमारे यहाँ थोड़ी अजीब लगती है जी, अगर हम्म, आप वेस्ट में चले जाएं तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जब हम पढ़ने जाते हैं तो कभी भी मेरा, कभी कोई फाइनल पेपर रिटन फॉर्म में नहीं हुआ था। हम्म, मेरे उस्ताद मुझे हमेशा एक टास्क देते थे तो कहते थे इस पे 3 या 2 पेजेस का एक कॉन्सेप्ट नोट लिख दो, इसके ऊपर अपनी राय जो है वो 1-2 सफ़ों में दर्ज कर दो, और वो उसको पढ़ के असेस कर लेते थे कि जो वो सिखाना चाहते थे वो मैंने सीखा या नहीं सीखा। लेने का तसव्वुर नहीं पाया वहां पर जाता नहीं था। था। इस तब्दीली को ला पे अमल दरामद करने के लिए मुझे तमाम असातिज़ा की जो स्किल्स हैं असेसमेंट की, उनको बहुत ज़्यादा फंडामेंटली चेंज करने की ज़रूरत है। जरूरत है। सोच को भी और उनकी प्रैक्टिस को भी बदलने की बिल्कुल ज़रूरत ठीक, है। बिल्कुल सो ये एक सोचा समझा प्रोसेस है जी, जो हम शुरू करेंगे तो शायद एक आध डेकेड में जाके हम इसके इस तब्दीली की तरफ कुछ हमें कुछ नज़र आने नजर लगेगा। आने लगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।